जय हिंद दोस्तों। स्वागत है अभिषेक एजुकेशन स्टडी में। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 7 है, उसका मोस्ट एमसीक्यू जो जैक बोर्ड परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो चैप्टर नंबर 7 है, जीव जनन कैसे करते हैं। इससे पहले के वीडियो में चैप्टर 7 का ही पार्ट 1 वीडियो में चैप्टर नंबर गलत टाइपिंग हो गया है, इसलिए आपसे क्षमा चाहूँगा। और चैप्टर 7 का ही पार्ट 2 वीडियो में आपको एक नया वीडियो के साथ आए हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल देखते हैं। क्या बोल रहा है कि लैंगिक जनन में कितने माता पिता भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में कितने माता पिता भाग लेते हैं। ऑप्शन देखिए, 1, बी बोल रहा है 2, सी बोल रहा है 3, डी बोल रहा है 0। तो कितना भाग लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इधर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। लैंगिक जनन में 2 माता पिता भाग लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ लिखा भी है कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। तो ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि दूसरा नंबर, जनन कोशिकाएं किस प्रक्रिया द्वारा बनती है। जनन जो कोशिकाएं होती है दोस्तों, किस प्रक्रिया के द्वारा क्या बनती है, जनन कोशिका किस प्रक्रिया से बनती है। तो माइटोसिस, बी बोल रहा है मियोसिस, सी बोल रहा है कायिक जनन, डी बोल रहा है स्पोरुलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस द्वारा क्या होती है, जनन कोशिका बनती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 3 नंबर, शुक्राणु और अंडाणु का मेल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, शुक्राणु और अंडाणु का जो मेल होता है, मतलब मिलाव होता है, वो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, बी बोल रहा है जनन कहलाता है, सी बोल रहा है कि संयोजन, डी बोल रहा है विभाजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इधर राइट आंसर हो जाएगा, निषेचन क्रिया कहलाते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का मेल निषेचन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। मानव में गर्भधारण की अवधि कितनी होती है। मानव में गर्भधारण की अवधि कितनी होती है, 6 महीने, बी बोल रहा है 9 महीने, सी बोल रहा है 12 महीने, डी बोल रहा है 3 महीने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इधर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 महीने। मानव में जो गर्भधारण की जो समय होता है, अवधि, वो होता है 9 महीने दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए 5 नंबर क्या बोल रहा है कि किस प्रकार का जनन अधिक तेज होता है। किस प्रकार का जो जनन है वो अधिक तेज होता है। तो लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन है, सी बोल रहा है गर्भाधान है, और डी बोल रहा है विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द राइट आंसर हो जाएगा कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, जनन अधिक तेजी से होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। मानव में निषेचन कहाँ होता है। मानव में जो निषेचन है कहाँ होता है, अंडवाहिनी में, बी बोल रहा है गर्भाशय में, सी बोल रहा है योनि में, डी बोल रहा है गर्भनाल में। तो कहाँ होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडवाहिनी में क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, मानव में निषेचन अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, लिखा भी हो मानव में निषेचन अंडवाहिनी यानी फ्लोपियन ट्यूब में होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि लैंगिक जनन में कितनी कोशिकाएं भाग लेती हैं। लैंगिक जो जनन है उसमें कितनी कोशिकाएं भाग लेती हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन देखिए, 1 बोल रहा है, 2 कि 3 कि 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इधर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितने भाग लेते हैं, 2। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन से संबंधित नहीं है। निषेचन है, गर्भधारण है, सी बोल रहा है बीजाणु, और डी बोल रहा है अंडाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बीजाणु जनन जो है, निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन से संबंधित नहीं है, तो बीजाणु जनन लैंगिक जनन से संबंधित नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 9 नंबर, मादा जनन तंत्र में निषेचन के बाद भ्रूण कहाँ स्थापित होता है। मादा जनन में मादा जनन तंत्र में निषेचन के बाद भ्रूण कहाँ स्थापित होता है। अंडाशय में होता है, अंडवाहिनी में होता है, सी बोल रहा है गर्भाशय में होता है, डी बोल रहा है कि गर्भनाल में होता है। तो क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय में क्या होता है, मादा जनन तंत्र में निषेचन के बाद भ्रूण गर्भाशय में क्या होता है, स्थापित होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। बीजाणु जनन किस प्रकार का जनन है। बीजाणु जनन किस प्रकार का जनन है। लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन है या संकर जनन है या जीन संपादन है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, अलैंगिक जनन जो है बीजाणु जनन का क्या है,
बीजाणु जनन किस प्रकार का जनन है, तो अलैंगिक जनन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्या बोल रहा है कि पौधों में परागकण किस प्रक्रिया का भाग है। पौधों में परागकण किस प्रक्रिया का भाग है, ये पूछ रहा है दोस्तों। पाचन में का भाग है कि श्वसन का भाग है, या जनन का भाग है, या डी बोल रहा है उत्सर्जन का भाग है। तो क्या का भाग है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनन का भाग है। पौधों में परागकण जनन का एक जनन प्रक्रिया का क्या है, भाग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 12 नंबर बोल रहा है कि बीजाणु किस विधि से जनन करते हैं। बीजाणु किस विधि से जनन करते हैं, लैंगिक से करते हैं, या बीज से करते हैं, या सी बोल रहा अलैंगिक जनन से करते हैं, या क्लोनिंग से करते हैं। तो किससे करते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा कि बीजाणु अलैंगिक विधि से क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा भी है बीजाणु अलैंगिक जनन की क्या है, विधि है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 13 नंबर क्या बोल रहा है कि डाली नामक भेड़ किस तकनीक से उत्पन्न की गई थी। जो डाली नामक भेड़ थी वो किस तकनीक से उत्पन्न की गई थी दोस्तों, बीजाणु से, या क्लोनिंग से, लैंगिक जनन से, डी बोल रहा है ग्रहणशीलता से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि क्या, क्लोनिंग से। डाली नामक भेड़ क्लोनिंग तकनीक से क्या किया गया था, उत्पन्न किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा भी है कि डाली नामक भेड़ की क्लोनिंग, डाली नामक भेड़ को क्लोनिंग तकनीक से उत्पन्न किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 14 नंबर बोल रहा है कि मनुष्य में मादा जनन कोशिका को क्या कहते हैं। मनुष्य में मादा जनन कोशिका को क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, या अंडाणु कहते हैं, डी बोल रहा है गर्भनाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। मनुष्य में मादा जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि 15 नंबर की मानव भ्रूण में लिंग निर्धारण किस पर आधारित होता है। मानव भ्रूण में जो लिंग का निर्धारण होता है किस गुणसूत्र पर आधारित होता है, एक्स गुणसूत्र के या वाई गुणसूत्र के, सी बोल रहा है हार्मोन, डी बोल रहा है माता के जीन पर। तो किसके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर वाई गुणसूत्र से क्या होता है, लिंग का जो निर्धारण होता है। मानव भ्रूण में वाई गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है दोस्तों। ठीक है, और ये वाई गुणसूत्र किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 16 नंबर कि लैंगिक जनन में विविधता क्यों आती है। लैंगिक जो जनन है उसमें विविधता क्यों आती है, तो इसका ऑप्शन क्या दे रखा है कि क्योंकि एक माता पिता होते हैं, बी बोल रहा है क्योंकि वातावरण बदलता है, सी बोल रहा है कि क्योंकि माता पिता होते हैं। ठीक है, और डी बोल रहा है क्या कि क्योंकि भ्रूण बाहर बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि क्योंकि दो माता पिता क्या करते हैं, भाग लेते हैं, या दो माता पिता होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, लैंगिक जनन में विविधता देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 17 नंबर क्या बोल रहा है कि मटर के पौधे में जनन किस प्रकार से होता है। मटर के पौधे में जनन किस प्रकार का होता है, अलैंगिक होता है या लैंगिक होता है, सी बोल रहा है कायिक होता है, डी बोल रहा है बीजाणु द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लैंगिक जनन होता है। क्यों, ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या, मटर के पौधे में जनन लैंगिक जनन से होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 18 नंबर कि फूल का कौन सा भाग परागकण बनता है। फूल का जो भाग है वो किस परागकण से बनता है, वर्तिकाग्र से बनता है, या अंडाशय से बनता है, या परागकोश से बनता है, या दलपुंज से बनता है। तो किससे बनता है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी हो जाएगा क्या कि फूल का जो परागकोश से क्या बनता है, परागकण बनता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ लिखा भी है 18 नंबर का कि परागकोश में परागकण बनते हैं जो नर जनन कोशिका होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 19 नंबर क्या बोल रहा है कि क्लोन क्या है दोस्तों। क्लोन पूछ रहा है, क्लोन व्हाट इज द क्लोन। ठीक है, तो क्लोन ऑप्शन देखिए, एक जैसे जीव है या अलग अलग जीव है, सी बोल रहा है दो माता पिता से उत्पन्न जीव है, डी बोल रहा है निषेचन से उत्पन्न जीव है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोन एक जैसे जीव है दोस्तों। ठीक है,
यहाँ लिखा भी है कि क्लोन वे जीव होते हैं जो आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 20 नंबर क्या बोल रहा है, लैंगिक जनन में संतान किस प्रकार की होती है। लैंगिक जो जनन है उसमें संतान किस प्रकार के होते हैं ये पूछ रहा है। तो समान होते हैं, बी बोल रहा है थोड़ी भिन्न होती हैं, सी बोल रहा है पूरी तरह अलग होता है, डी बोल रहा है बिल्कुल एक जैसी होती है। तो क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी हो जाएगा, थोड़ी भिन्न होते हैं। लैंगिक जनन में जो संतान होते हैं थोड़ा सा भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, क्या है, अलैंगिक जनन की विधि नहीं पूछ रहा है। तो चलिए देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, विभाजन, बी बोल रहा है मुकुलन, सी बोल रहा है परागकण, डी बोल रहा है स्पोरुलेशन। तो किसका क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, परागकण जो क्या है अलैंगिक जनन की विधि नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 22 नंबर क्या बोल रहा है कि मानव में डिम्बोत्सर्जन कब होता है। मानव में डिम्बोत्सर्जन यानी रजोधर्म का जो चक्र चलता है दोस्तों वो कब होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 28 दिन बाद, बी बोल रहा है हर 7 दिन में, सी बोल रहा है हर 60 दिन में, डी बोल रहा है हर महीने में 2 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि हर 28 दिन में क्या होता है, मानव डिम्बोत्सर्जन होता है दोस्तों। क्या होता है, हर 28 दिन में मानव में डिम्बोत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग पूछ रहा है, क्लोनिंग क्या है, व्हाट इज द क्लोनिंग। ये बोल रहा है कि भिन्न संतति बनाना, बी बोल रहा है समान संतति बनाना, सी बोल रहा है लैंगिक जनन, डी बोल रहा है निषेचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, समान संतति को बनाना होता है, क्लोनिंग कहलाता है, क्लोनिंग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 24 नंबर क्या बोल रहा है कि मानव मादा जन्म तंत्र में अंडाणु कहाँ बनते हैं। मानव मादा जन्म तंत्र जो है अंडाणु कहाँ बनाते हैं या कहाँ बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं या गर्भाशय में या गर्भनाल में या अंडवाहिनी में। तो क्या हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अंडाशय में जो है मानव मादा जन्म तंत्र अंडाणु अंडाशय में बनते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला 25 नंबर का कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार की संतति बनती है। अलैंगिक जो जनन है उसमें किस प्रकार की संतति बनती है। ठीक है, विविध बनती है या समान बनती है या जुड़वा बनती है या दोनों ए और बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या बनते हैं, अलैंगिक जनन में समान प्रकार के संतति बनती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 26 नंबर क्या बोल रहा है कि अंडाणु किस अंग में बनते हैं। अंडाणु किस अंग में बनते हैं, गर्भाशय में, अंडाशय में, गर्भनाल में, डी बोल रहा है अंडवाहिनी में। तो किस में बनते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अंडाणु जो है अंडाशय भाग में क्या करते हैं, बनते हैं। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्या बोल रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है दोस्तों, किस में मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में कि लेशमानिया में होता है, किस में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होता है, ईस्ट में क्या होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय है या गर्भाशय नहीं है, शुक्रवाहिका है या डिम्बवाहिनी है। तो क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिका जो है मादा मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 29 नंबर क्या बोल रहा है कि परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं परागकोश में, बाह्यदल होता है कि अंडाशय होता है कि अंडक होता है, डी बोल रहा है परागकण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, परागकण। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 30 नंबर का और इस वीडियो का लास्ट सवाल है, इसमें से कौन सी उभयलिंगी प्राणी है ये बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें से ये जो ऑप्शन दिया है उसमें से वे पूछ रहा है कि उभयलिंगी प्राणी कौन है। ठीक है, केचुआ है, डी बोल रहा है फीताकृमि है, और सी बोल रहा है सितारा मछली है, और डी बोल रहा है ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऊपर के सभी। ये केचुआ भी उभयलिंग प्राणी है, फीताकृमि भी उभयलिंग प्राणी है,
सितारा मछली भी भयलिंगी प्राणी है, इसलिए क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा 30 MCQ दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए, और यहाँ से तो प्रश्न आता ही आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक कन्फ्यूज ये होता है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में पूछेगा कि अलैंगिक जनन में जीव कैसा बनते हैं, तो समान बनते हैं अलैंगिक जनन में। ठीक है, ये भूलिएगा नहीं, और जब लैंगिक पूछेगा तो थोड़ी भिन्न बनेगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज कभी मत होइएगा। ठीक है, तो चलिए अगला वीडियो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक हमारे चैनल में बने रहिए, और आपको कुछ ही दिन के बाद आपको 5 नंबर का सवाल जो आता है बोर्ड परीक्षा में वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको प्रोवाइड करा सकें हम। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।